हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक और ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आई हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है। जितना ज़्यादा आप ओल्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, उनसे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्लैरिटी आएगी, एक्यूरेसी आएगी। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और लास्ट ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो कितने भी पुराने हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम 2009 का आज आपके लिए लेकर आए हैं। कितना भी पुराना क्वेश्चन पेपर हो वो रिपीट हो सकता है, और कितनी बार तो एज इट इज़ भी आ जाता है। यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो सिर्फ पैराग्राफ या पैसेज में होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके 125 क्वेश्चंस हैं, और इसमें आप खुद भी चेक करते चले जाना कि आपको कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही हैं, या आप खुद कितने क्वेश्चंस को आंसर कर पा रही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि आपके 125 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अब आपका देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और आपका इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड है। सिलेबस आपको पता है, और आपका लास्ट ईयर का एक और क्वेश्चन पेपर आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 ये आपका ग्रामर बेस्ड है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। और यहाँ पर आपसे पूछी गई है कि यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिया गया है कि इसमें जो भी ऑप्शन है, इसमें आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपने यहाँ पर फिल करना है। अ गुड जज नेवर जम्प्स, ओके। और फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आ जाता है आ कंक्लूजन। अब इसमें से यहाँ पर कौन सा आएगा? एट, फॉर, टू, ओ, ओन। अ गुड जज नेवर जम्प्स आ कंक्लूजन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इज 3, 2। आ गुड जज नेवर जम्प्स टू आ कंक्लूजन। गुड। तो आप अपने आप भी चेक करते चले जाइए इनके आंसर कि आपके कितने सही आ रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ओके, ये भी आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। सच रिमार्क्स आर सर्टेनली derogatory. Then blank your reputation, and options are for, to, with and of. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज टू। यहाँ पर सेकंड आपका प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या आएगा? इट इज टू। सच रिमार्क्स आर सर्टेनली derogatory to your reputation. Then third one, again directions. Select the most appropriate preposition. Minority aspirations cannot forever be kept in check. Then the gun. By, through, with or from. Okay. और फिर आपसे कह रही हैं आप खुद भी इसको आप देखिए कि आपके कितने आंसर करेक्ट होते हैं। जब आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर हमारा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज दैट इज 3, विद। माइनॉरिटी एस्पिरेशंस कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट इन चेक विद द गन। तो यहाँ आएगा हमारा प्रीपोजिशन विद। देन फोर्थ वन इज अगेन आपका डायरेक्शन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो देखिए आपके कितनी ज़्यादा प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। द सरपंच टर्न्ड द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली। द सरपंच टर्न्ड इन, आउट, अप और डाउन। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है जिसे हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं? द सरपंच टर्न्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज डाउन।
द सरपंच टर्न्ड डाउन द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली। ओके, तो 4 में हमारा यहाँ पर आ जाता है डाउन। करेक्ट ऑप्शन वॉज 4। अगेन प्रीपोजिशन, दैट इज directions. Select the most appropriate preposition. His story seems to be devoid. और यहाँ पर फिल में क्या आएगा हमारा? His story seems to be devoid from, of, to, in. And correct answer is here, that is of. Okay, to है यहाँ पर correct answer. His story seems to be devoid of. तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑफ। देन अब देखिए आपके सब ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड आ रही हैं, तो कितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन ऐड करते हैं। देन 6th वन इज, अब यहाँ पर आपके ये भी आपका ग्रामेटिकल बेस्ड है, ग्रामर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जो भी इसमें आपका अल्टरनेटिव कौन सा आपको लग रहा है कि इनमें अच्छा रहेगा। आ सोल्जर फाइट्स फॉर द शेक ऑफ मनी, मटेरियलिस्टिक सोल्जर। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है, फॉर द शेक ऑफ मनी। पाइनियर, वर्टिरन, दैट इज वेटिरन। ओके, ये वेटिरन है यहाँ पर। और मर्सिनरी, यहाँ पर कौन सा सही वर्ड आएगा इसमें, तो यहाँ पर हमारा है 4th वन, दैट इज मर्सिनरी। Then next one is, it is 4th one, fights for the sake of money. 7th one is, select the correct। अब ये सारे आपके अल्टरनेटिव से रिलेटेड आ रही हैं कि कौन सा यहाँ पर वर्ड ठीक रहेगा। To fill in the blanks, the road to hell is with good intentions. The road to hell, the road to hell, decorated, engraved, paved or crowded। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर 3, that is paved। The road to hell is paved with good intentions। ओके, 7th वन में हमारा करेक्ट आंसर 3 था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेम वही है आपका, करेक्ट अल्टरनेटिव्स। लॉज ग्राइंड द एंड रिच मैन रूल द लॉ। तो आप सेकंड के थ्रू भी देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड है यहाँ पर सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर आता है। लॉज ग्राइंड द क्रिमिनल्स, पुअर, इनोसेंट्स और डेस्टिट्यूट्स, एंड रिच मैन रूल द लॉ। तो 8 वन में यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आता है पुअर। लो ग्राइंड द पुअर। Then next question is 9th one, same correct alternatives, fill in the blanks. It is not possible for everyone to an elephant, keep up with, keep in और keep on। तो ये एक तरीके से प्रीपोजिशन भी है, यहाँ पर कीप है आपका सब में, और कीप अप आएगा, कीप इन आएगा, कीप ऑन आएगा। तो देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर आता है यहाँ पर फर्स्ट, दैट इज कीप अप। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कीप अप एन एलिफेंट। देन 10th वन इज सेम alternatives। Our college building has a good site। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर ये सेम है, स्पेलिंग चेंज और ये अलग हो जाता है 4th वन, दैट इज साइड। अवर कॉलेज बिल्डिंग हैज़ आ गुड। तो करेक्ट आंसर है या हमारा यहाँ पर 2nd वन, दैट इज साइट। ओके, सेकंड है हमारा यहाँ पर, अवर कॉलेज बिल्डिंग हैज़ अ गुड साइट। 11th वन इज फिगर ऑफ स्पीच है आपके यहाँ पर। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। अब जैसे कि देखिए लाइन दे दी गई है आपको यहाँ पर,
और एक लाइन या कोई भी कोटेशन दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। तो यहाँ पर इज दिस द फेस that launched 1,000 and burnt the topless towers of Ilium। अब ये शेक्सपियर की एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा की लाइन है। इज दिस द फेस एंड बर्न द टॉपलेस टॉवर्स ऑफ इल्यूम। अब यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, इज दिस द फेस। और ये आपके डॉक्टर फॉस्टस क्रिस्टोफर मार्लो का भी सेम इसी तरीके की लाइन थी उसमें भी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पूछा है कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर हाइपरबोल। ओके, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 एंड बर्न्ड द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम। personification, hyperbole, metaphor or oxymoron, and correct answer is here, that is 2, hyperbole, क्योंकि ये हाइपरबोलिक लैंग्वेज में इसको प्रेजेंट किया है, एक्सप्रेस किया है अपने थॉट, अपनी इमोशन को। तो 11th में हमारा करेक्ट आंसर था 2। अब 12th 1 में देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन ऑथर to win the prestigious Pulitzer Prize in the USA was, कौन था वो इंडियन जिसने यूएसए में ये फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट इंडियन ऑथर, वो पहला इंडियन ऑथर जिसने प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज को गेन किया था? अनीता देसाई, क्योंकि इंडियन ऑथर पूछा है यहाँ पर। अनीता देसाई, झम्पी लहरी, इट इज झुम्पा लहरी, विक्रम सेठ और खुशवंत सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज ओके, ये है आपका झुम्पा लहरी। 2 सेकंड है आपका यहाँ पर जिसने पुलिट्जर प्राइज को गेन किया था। देन 13th वन इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंसेंट। अब यहाँ पर एंटोनिम आया है, कंसेंट का एंटोनिम क्या है? मीन्स एंटोनिम दैट इज इसका, इसमें एंटोनिम सिनोनिम आते हैं आपके। तो एक देखिए वर्ड दे दिया गया यहाँ पर, और डिसेंट, 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 एसेंट। कंसेंट का एंटोनिम क्या है? 13th क्वेश्चन में हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दैट इज डिसेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th वन, राइट मीनिंग, select the right meaning of a particular word। एरिस्टोक्रेसी। अब यहाँ पर एक वर्ड का मीनिंग पूछ लिया गया है क्योंकि वोकेबुलरी भी आपके सिलेबस में है। एरिस्टोक्रेसी फ्रॉम द फॉलोइंग, कि एरिस्टोक्रेसी का मीनिंग क्या है? और ये जो नीचे ऑप्शन है इसमें देखिए, गवर्नमेंट बाय द रिच, क्या एरिस्टोक्रेसी इसे कहते हैं? गवर्नमेंट बाय द रिच, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स और रूल बाय मोब। And correct answer is here 2, that is government by the nobles, right? Government by the nobles is, that is aristocracy। Then 15th one, अब आपका लिटरेचर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। Select from the following the name of the author on whose grave the he chose himself are carved। Select from the following the name of the author। ओके, उसका नाम बताइए। On whose grave the words he chose himself, जिसने अपनी ग्रेव के लिए वर्ड खुद चूज किए थे, जो उसकी ग्रेव पर कार्व्ड हैं, तो वो कौन सा ऑथर है? Here is one whose name is writ in water। तो अपनी ग्रेव के लिए खुद अपने आप उन वर्ड को चूज करना कि जब मेरी डेथ होगी तो मेरी ग्रेव पर, मेरी ग्रेव यार्ड पर इस तरह के वर्ड्स या ये लाइन आपको कार्व करनी है। तो वो कौन सा ऑथर था? हियर इज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीटिशन काफ़ी होता है इस लाइन का, तो नोट्स बना लेना। और इस तरह के क्वेश्चंस आप लिटरेचर के तो ज़रूर आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ग्रामर में तो देखिए कुछ चेंजेस आ भी सकते हैं, लेकिन आपके इनमें तो कोई चेंजेस नहीं आते ना। ये तो जैसे लाइंस दे दी, कोई भी राइटर पूछ लिया, उसका लिटरेरी वर्क पूछ लिया आपसे, तो इनके जरूर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है दैट वाज जॉन कीट्स।
He was a romantic poet. John Keats, the first one is. Then next one is, which of the following is a work of मिल्टन. अब इसमें मिल्टन का कौन सा, मिल्टन का लिटरेरी वर्क कौन सा है यहाँ पर? नोवम ऑर्गेनम, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टेना, एंटीमीन और प्रोथेलेमीन. अब जॉन मिल्टन के काफ़ी ऐसे लिटरेरी वर्क्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है आपका, आंसर करेक्ट है आपका सेकंड. देन 17th वन, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड. अब फिर यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आई है और एक लाइन दे दी, कोई भी कोटेशन आपको दे दी जाती है. रास्कल्स एंड रॉक्स कैन रास्कल्स एंड रॉक्स रेन आ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक. अब यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अब देखिए आप यहाँ आर 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 आर, ओके, आर चल रहा है हमारा यहाँ पर. तो देखिए कितना ज़्यादा रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पर आर का. रास्कल्स एंड रॉक्स रेन आ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक. तो हाइपरबोल, एलिटरेशन, ओनोमेटोपोइया और एपोस्ट्रोफी, और करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर आ जाता है एलिटरेशन. ओके, दैट वाज एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर. देन 18th वन इज, आप देखते चले जाइए, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब. और इडियम्स हैं, प्रोवर्ब आपके सिलेबस में है. कोई भी फेमस आपको इडियम या प्रोवर्ब दे दी जाएगी और उसको आपने क्या करना है, फिल करना है. और ये इतनी ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में सब जानते हैं. बार्गिंग डॉग्स एंड देन बाइट. तो यहाँ पर समटाइम्स, सेल्डम, ऑलवेज एंड नेवर. तो इडियम्स अगर हमें याद हैं तो उसमें हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सेंटेंस खुद कंप्लीट हो जाता है. दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. तो 18 में हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, सेकंड, सेल्डम. नेक्स्ट 19th वन इज, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली. अब यहाँ पर फिर आपका एंटोनिम आ रहा है, और किसका पूछा है आपसे, मैनली का एंटोनिम क्या है. एंटोनिम इसका अपोजिट क्या है? फेमिनिन, एफिमिनेट, मैस्कुलिन और स्ट्रॉन्ग. तो मैनली का यहाँ पर एंटोनिम क्या है? दैट इज एफिमिनेट. ये हमारा सेकंड वन. देन 20 अगेन फिगर ऑफ स्पीच. और आपने अगर लास्ट वीडियो हमारी देखी है, जो आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर था टीजीटी का, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर. ओके, अभी हम आपके लिए कुछ वीडियो में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पर ही डिस्कस करेंगे. तो ये सेम क्वेश्चन आपका वहाँ भी पूछा गया था, और आपसे कहा था कि ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, इनकी आपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं. और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा या किस ड्रामा में है, किस ऑथर ने ऐसा लिखा है. और यहाँ पर पूछा गया है फिगर ऑफ स्पीच. फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन. बेवफा तुम्हारा नाम ही औरत है. या कह सकते हैं कि वीकनेस, फ्रेलिटी दैट इज़ वीकनेस, कमजोरी, तुम्हारा नाम ही औरत है. दाई नेम इज़ वुमन. तो ये हैमलेट का है, और हैमलेट ने अपनी मदर के लिए बोला था, जो विलियम शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा है. और इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा है कि कौन सा है यहाँ पर, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी और सिमली. और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 3, दैट इज अपोस्ट्रोफी. ओके, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है थर्ड वन. अब 21st में एक पैसेज दे दिया गया है आपको, जो आपका पैराग्राफ या पैसेज आता है, और उससे रिलेटेड, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उनका आंसर हमें उन्हीं में से देना होता है, अपने आप से. मीन जो भी ऑप्शन होते हैं, तो उस पैराग्राफ को हमें हरीडली पढ़ना होता है, अटेंटिवली देखना होता है, ताकि हम उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकें. अब ये हम कितनी ही बार आप सबको बता चुके हैं कि पैसेज कभी भी रिपीट नहीं होता, रेयर चांसेस होते हैं अगर वो रिपीट हो. तो इसमें तो सिर्फ आपने देखना होता है कि जल्दी से आप उसको टाइम वेस्ट किए बिना पढ़ सकें. इसमें सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से आप उनके आंसर्स दे सकते हैं.
अब यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पैसेज से रिलेटेड, और इसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप चाहें तो बस पढ़ सकते हैं। यू मे थिंक द साइन ऑफ अ गुड मैनेजर इज़ टू हैव अ डिपार्टमेंट वेयर एवरीबडी इज़ बिजी एट वर्क ऑन देयर असाइंड टास्क। काफ़ी सिंपल पैसेज है, अदरवाइज आपके इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं पैसेज कि उसको पढ़ने में समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। ओके, आप अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी आपका गिवन पैसेज होगा एग्जाम में। जैसे कि देखिए आपका द गिवन पैसेज स्पीक्स अबाउट, और ये जो भी आंसर्स होंगे आपको उसी गिवन पैसेज में से मिलेंगे। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें रिपीटिशन नहीं होता। तो हमारा तो कोई इस टाइम ऐसा मूड नहीं है कि हम इसको डिटेल में आपको समझाएं या बताएं, क्योंकि इतना लेंदी ना 125 क्वेश्चंस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि आप एक ही सिटिंग में इनको कवर कर लें, बार बार माइंड डाइवर्ट ना हो। जब भी आपका सीरियसली मूड बने पढ़ने का, स्टूडेंट्स का ना माइंड डाइवर्ट काफ़ी हो जाता है। तो ऐसी वीडियोस हम चाहते हैं कि जब आप पढ़ने बैठें तो मूड से बैठें, और उसको आप जितना ज़्यादा देख पाएँ आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये सारे आपके वही चल रहे हैं आपके पैसेज से रिलेटेड, राइट। 27, देन 28, 29 आपके, एंड देन 30। ये आपके आई थिंक 13 इन्होंने ना बस ये मेंशन किया है कि 10 क्वेश्चंस, इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए 20 तक तो हमारे आ चुके थे, अब ये हमारे 30 तक रहेंगे। 21 to 30 10 क्वेश्चंस जो आपके इस पैसेज से रिलेटेड हैं। और अब हम आते हैं हमारे 31 पर। गुड, यहाँ तक हैं ये आपके, इट इज़ 30। अब 31 पर देखते हैं हमारा क्या ये शेक्सपियर से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम ऑफ हिज प्लेज, चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। और कौन सा है यहाँ पर जो माना जाता है उनकी सोर्स है, स्पेशली सोर्स है उनके कुछ ड्रामास की फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम ऑफ हिज प्लेज। शेक्सपियर की कुछ ऐसी प्लेज हैं, कुछ जो उनके प्ले की मेन सब्जेक्ट है, जो उनकी थीम है, उसकी मेन सोर्स स्पेशली कहाँ से उन्होंने ली है, किससे वो इंस्पायर या मोटिवेट हुए हैं। द अरेबियन नाइट्स, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल, बेवुल्फ और द आर्थरियन लेजेंड्स। और यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स हमारा आएगा सेकंड, दैट इज हॉलिनशेड क्रॉनिकल। हॉलिनशेड क्रॉनिकल, ओके। Then 32, one of the following poets are nicknamed the Lady of Christ by his fellow undergraduates. Spot the correct name of the poet. अब इनमें से कुछ नीचे आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं पोएट्स के नाम, मिल्टन, स्पेंसर, शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। और पूछा है आपसे कि किसको निकनेम दिया गया था द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाई हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स, और किसने दिया था जो उनके फेलो थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन। द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट इट वॉज जॉन मिल्टन। देन 32 हमारा ये हो चुका है। 33 इज व्हेन द असोल्ट वॉज इंटेंडेड टू द सिटी इज अ सोनिट बाई। तो ये सोनिट When the assault was intended to the city, ये सोनेट किसने लिखा है? जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर एंड स्पेंसर। और यहाँ पर भी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंसर है हमारा यहाँ पर 1, दैट इज जॉन मिल्टन। तो ये सोनेट लिखा था, इसे कंपोज किया था जॉन मिल्टन ने। देन 34 इज विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मैलवोलियो। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें हमें कैरेक्टर मिलता है? विच वन? मालवोलियो। लव्स लिबर लोस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट और एज यू लाइक इट। तो द करेक्ट आंसर इज हियर
सेकेंड दैट इज ट्वेल्थ नाइट। शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट ड्रामा में ये कैरेक्टर अपीयर होता है मालवॉलियो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35th। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी इज, तो इसकी लिटरेरी फॉर्म क्या है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी की क्या ये इज इट अ सोनेट, ओड, मास्क और पेस्टोरल एलिजी? तो ये क्या है, किस लिटरेरी फॉर्म में इसको लिखा गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टू ओड। ओके, ये ओड है, इसको ओड लिटरेरी फॉर्म में लिखा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6-1। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मीनिंग क्या है? यहाँ पर जो करेक्ट मीनिंग है नॉस्टैल्जिया दैट इज इट अ फाटल डिजीज, लॉन्चिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, एन एलिगोरिकल स्टोरी, or a state of excessive fear and anxiety? And the correct answer is here second, that is nostalgia means longing for things that are past. 37 is, ये आपके सभी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, तो इसीलिए आपने इनको अच्छी तरीके से देखना है। और जो भी आपको लग रहा है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए तो आप उसमें नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपका। नेक्स्ट वन 37। चूज द करेक्ट एनिमल क्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस। डॉग्स बार्क, लायंस रॉयर, बट फ्रॉग्स, फ्रॉग क्या करते हैं? डॉग्स बार्क करते हैं, लायंस के लिए रोयर यूज होता है और फ्रॉग्स के लिए कू, ब्लीट, क्रॉइक और क्लक। और आंसर देखिए आपको पता है, यहाँ पर हमारा आएगा क्रोक। थर्ड वन दैट इज फ्रॉग्स क्रॉक। 38 इज अ फिगर ऑफ स्पीच आपका फिर आता है यहाँ पर, इन विच अ क्वालिफाइंग adjective is sometimes transferred from a person to a thing or from one word to another to which it doesn't strictly belong is called। तो इस तरह के क्वालिफाइंग जो एडजेक्टिव होता है जब कभी उसको ट्रांसफ़र किया जाता है पर्सन टू थिंग और वन वर्ड टू अनदर, और उसे क्या कहा जाता है? मेटोनिमी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, apostrophe or personification। and the correct answer is here of course that is, क्योंकि उसको क्या किया जा रहा है यहाँ पर? ट्रांसफर। तो देखिए आप अगर देखेंगे यहाँ पर इन्होंने खुद ही आंसर दिया है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर है ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पर ये होगा हमारा सेकंड वन दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है स्पेलिंग, और स्पेलिंग में कि मिस स्पेल कौन सा वर्ड है यहाँ पर? अकम्पनीमेंट, एक्सप्लेनेशन, सुपरस्टिशियस, मिससेलेनियस। तो यहाँ पर किसकी स्पेलिंग सही नहीं है? कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर मिस स्पेल्ड है? एंड दैट इज एक्सप्लेनेशन। करेक्ट ऑप्शन इज एक्सप्लेनेशन। 41 is choose the correct spelling of the word। ओके, सेम आपका स्पेलिंग से रिलेटेड है यहाँ पर। रेस्टोरेंट 40 में आपका रेस्टोरेंट। ओके, अब इसमें ये देखना है कि कौन सा किसकी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूछा है करेक्ट स्पेलिंग। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखना, इन्होंने मिस स्पेल्ड नहीं कहा कि किसकी स्पेलिंग गलत है, इन्होंने पूछा है किसकी स्पेलिंग सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ना स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट वन आएगा क्योंकि ये स्पेलिंग सही है रेस्टोरेंट की। देन 41 इज वीनस एंड एडोनिस। ओके, पोइटिक कंपोजिशन है विलियम शेक्सपियर की, is a poetic composition of a poet who was a dramatist also
अच्छा, ये ऑप्शन है यहाँ पर, Venus and Adonis is a poetic composition of a poet who was a dramatist also. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि Venus and Adonis किसकी पोइटिक कंपोजिशन है, उस पोएट का नाम बताइए जो ड्रामेटिस्ट भी था। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तो देखिए आपको पता है ही, ये थे विलियम। यहाँ पर हमारा क्या आएगा आंसर, विलियम शेक्सपियर। मिल्टन, मार्लो, ड्राइडन, तो इसका करेक्ट आंसर शेक्सपियर है। देन 42 इज, For a handful of silver he left us. This line of Browning has a reference to. तो ब्राउनिंग ने इतनी बड़ी बात किसके लिए कही, किस पोएट के लिए कही या किस राइटर के लिए कही? For a handful of silver he left us. कुछ पैसों के लिए, जरा से कुछ पैसों के लिए उसने क्या किया, उसने हमारा साथ छोड़ दिया या हमें छोड़ दिया। तो इतनी बड़ी बात, इतना यह कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा एलिगेशन किस पर लगाया ब्राउनिंग ने? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, ओ ड्राइडन। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हमारा ऑफ कोर्स आएगा सेकंड, विलियम वर्ड्सवर्थ। ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ऐसा कहा। देन 43 इज, अ बैंड इन द गैंग्स इज अ वर्क ऑफ। ये किसका वर्क है? अ बैंड इन द गैंग्स। तो ये बुक का नाम दे दिया जाता है और आपसे ऑथर के बारे में पूछा जाता है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, उसको अच्छी तरीके से आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो कितने सारे लिटरेरी वर्क्स आए थे जिनके ऑथर्स के नाम पूछे गए थे। अब यहाँ पर ये बुक का नाम है और इंडो एंग्लियन राइटर हैं आपके, तो अनीता देसाई, अमिताव घोष, मनोहर मालगोंकर और मुल्कराज आनंद। और करेक्ट आंसर 43 में हमारा है थर्ड वन, मनोहर मालगोंकर। देन 44 इज, pick out the right option which expresses the meaning of word invaluable. That is, यहाँ पर कौन सा इनमें वर्ड है जो इस वर्ड का मीनिंग को एक्सप्रेस करता है राइटली? इनवैल्यूएबल, वैल्यूलेस, प्राइसलेस, यूजलेस और चीप। तो देखिए ये वर्ड, कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जो समझने में आ जाते हैं कि इनवैल्यूएबल किसे कहेंगे, उसे तो नहीं कहेंगे, जो चीप है, जो यूजलेस है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड, दैट इज प्राइसलेस। ओके, इनवैल्यूएबल का जो एग्जैक्ट यहाँ पर राइट एक्सप्रेशन होगा वो होगा हमारा प्राइसलेस। देन कम टू द 45, the following sentence has a blank space and 4 words. Okay, a blank space and 4 words given after the sentence. Select whichever word you consider most appropriate for the blank space. The doctor said that a small daily of the new drug would soon cure him. तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर करेक्ट वर्ड है? ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। अभी जैसे सेंटेंस दिया है तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से जो भी हमें बेस्ट वर्ड लग रहा है, इसमें सुटेबल है, वो कौन सा है? द डॉक्टर सेड दैट अ स्मॉल डेली ऑफ द न्यू ड्रग वुड सून क्योर हिम। टैबलेट, पिल, डोज और क्वांटिटी, राइट। अब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? दैट इज थर्ड वन, द डॉक्टर सेड दैट अ स्मॉल डेली डोज। ओके, अगर रोज उनको एक डोज दी जाएगी, स्मॉल डेली डोज ऑफ द न्यू ड्रग वुड सून क्योर हिम। तो अगर एक नई दवाई की उनको डेली डोज दी जाएगी तो वो ठीक हो जाएंगे जल्दी ही। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है थर्ड वन 45 में। देन कम टू द 46, read each of the following sentences to trace the parts which are incorrect grammatically. The alphabet of the part is to be mentioned as the answer. अब यहाँ पर देखिए, द फादर एज वेल एज द सन वर इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर एंड नो एरर। अब इनमें से कौन सा है? ए, द फादर एज वेल एज द सन्स वर। यहाँ पर इन्होंने कोई, यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने? रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू ट्रेस द पार्ट्स विच आर इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ना सेंटेंस हमारा मिस है, फिर इसमें सेंटेंस मिस हो जाता है।
The alphabet of the part is to be mentioned as the answer. The father as well as the sons were involved. तो जो भी सेंटेंस है हमारा वहाँ पर उसका आंसर हमारा करेक्ट सेकंड आ रहा है. और अब जब आपके सामने सेंटेंस नहीं है तो इस तरह के इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट देख लेते हैं 47. 47 में 7 read each of the following sentences to trace the parts which are incorrect grammatically. The alphabet of the part is to be mentioned as the answer. अब यहाँ पर इन्होंने 4 पोर्शन दिए हैं और पूछा है कि बताइए इनमें कौन सा गलत है. He couldn't give cattle green fodder today because he has broken his right hand a week ago. तो हमारा ग्रामेटिकली ये वाला आपका पोर्शन गलत है और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज C. It is third one 47. Then 48 आपका फिर सेम उसी तरह का आपसे क्वेश्चन पुटअप किया है. Read each of the following sentences to trace the parts which are incorrect grammatically. The alphabet of the part is to be mentioned as the answer. What to talk of charity? You do not practice even ordinary humanity. No error. गुड. अब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है डी, दैट इज नो एरर. ये आपके तीनों ही सही हैं. 49. अब देखिए ग्रामर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सेम आपका यही है जैसे ऊपर पूछे गए हैं आपसे. इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर. आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी लिटिल वाटर. ओके, गिव मी लिटिल वाटर. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या है? सेकेंड, दैट इज बी, जो कि इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली. गिव मी लिटिल वाटर. टू ड्रिंक, नो एरर. 49 में हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है सेकंड वन. 50 में देखते हैं. सेम वही है, देखिए आपका वही पैटर्न है. यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव सीन मच मोर. अब देखिए यहाँ पर ये देखने से ही पता चल जाता है कि ये हमारा गलत है. मच मोर हैप्पियर, मोर भी है और हैप्पियर भी है, दोनों एक साथ हैं यहाँ पर. तो ये हमारा करेक्ट यहाँ पर हमारा क्या होगा? दैट इज सी, थर्ड वन. ओके, ये हमारा इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली पोर्शन. देन नेक्स्ट इज 51. 51 भी आपका इसी तरीके से दिया गया है जैसे ऊपर पैटर्न चल रहा था हमारा. Nobody was prepared to give up their seat to the old man bending on a stick, and no error. To give up their seat. Okay, their seat आया है यहाँ पर. तो यहाँ पर हमारा सेकंड, दैट इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52. रीड ईच ऑफ द, यही सेम पैटर्न है हमारा. द प्राइस ऑफ दिस कार is higher than your new car, no error. और यहाँ पर आया है हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज योर, थर्ड वन सी, योर न्यू कार. 52 में. तो इनको हरीडली देख लेते हैं. ओके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अब कम आते हैं तो इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं. देखिए फिर वही है सेम आपका. नो सूनर द बेल रंग देन ऑल स्टूडेंट्स, नो सूनर द बेल रंग. और यहाँ पर हमारा वन आंसर आ जाता है. फिर भी दूसरे ऑप्शन जरूर देख लिया कीजिए. देन ऑल स्टूडेंट्स रेन आउट ऑफ देयर क्लासेस हेल्टर स्केल्टर एंड नो एरर. क्योंकि आप जानते हैं OMR शीट जब आपकी इशू होती है और उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स मिलती हैं, तो इसीलिए ये नहीं कि बस करेक्ट ऑप्शन देखा और मूव ऑन हो गई. दूसरे ऑप्शन भी जरूर देखा कीजिए क्योंकि देखिए गलती कहीं भी और किसी से भी हो सकती है. सेम वही पैटर्न है आपका. द प्रिंसिपल अलोंग विद टीचर्स वर इनवाइटेड ऑन द ओकेजन एंड नो एरर. और यहाँ पर बताया गया है आपका करेक्ट, जो इनकरेक्ट है आपका ग्रामेटिकली, वर इनवाइटेड अलोंग विद टीचर्स ऑन द ओकेजन, नो एरर, दैट इज बी. देन 55. Same. Suresh asked Akbar
व्हेन कुड ही रीच कानपुर, नो एरर। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए काफ़ी दिए गए हैं और यहाँ आया है व्हेन कुड ही, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा दैट इज बी। देन 56 इज व्हाट डू वी कॉल। अच्छा, इसमें ना आपके ग्रामर से रिलेटेड ज़्यादा दिए गए हैं, लिटरेरी इतने नहीं हैं आपके। What do we call a piece of writing that is an imitation of an action that is serious and complete? तो उसे क्या कहेंगे, जो उस राइटिंग को क्या कहेंगे जो इमिटेशन है। अब आपको यहाँ पर याद आ गई होगी अरिस्टोटल की द पोइटिक्स, जिन्होंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी थी। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। तो क्या कहेंगे उसे, ऑफ कोर्स दैट इज, अब आंसर देख लीजिए, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजेडी, नन ऑफ दीज। तो क्योंकि अरिस्टोटल की डेफिनेशन है ट्रेजेडी की, तो ये आपका यहाँ पर आता है आंसर आ ट्रेजेडी। शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्ले। शेक्सपियर ने अपने प्ले में कौन सी डिवाइस यहाँ पर यूज़ की है। हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और स्पेंसरियन स्टेंजा। तो यहाँ पर हमारा ब्लैंक वर्स, प्ले की बात कर रहे हैं। ओके, मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज, ब्लैंक वर्स। देन 58 दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो पता है आपको ये जॉन मिल्टन की लाइन है, काफ़ी फेमस है और उनके सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है कि जो सिर्फ गॉड के लिए खड़े रहते हैं तो उसके ऑर्डर में कि वो उनको ऑर्डर देगा, वो भी एक सच्ची सेवा है। तो वो भी सेवा करते हैं गॉड की, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं गॉड के ऑर्डर का। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, काफ़ी फेमस है, इसलिए आपको डिटेल में बता रही हैं। 58 में हमारा करेक्ट यहाँ पर आंसर आएगा, जॉन मिल्टन का सोनेट था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो 58 में करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 आ जाता है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। कौन सी पोएम है जिसकी ये लाइन है, द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की आपकी लाइन है, दैट इज लाउडेमिया। 4th वन आंसर है यहाँ पर करेक्ट। देन कम टू 61, इन विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फॉल्डर। अब जॉन गर्ल्सवर्दी के जो प्ले थे, कौन सा प्ले है। अब देखिए आपका जो लास्ट वीडियो थी, आपको उसमें जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर कराया था टीजीटी का, उसमें भी गर्ल्सवर्दी से रिलेटेड, उनके प्ले जस्टिस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे और यहाँ भी आपका जस्टिस से रिलेटेड आ रहा है। गर्ल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जिसमें एक कैरेक्टर था विलियम फॉल्डर, और ऑफ कोर्स उनका यहाँ पर कौन सा है, दैट इज जस्टिस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 3rd। देन 61, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। अब ये इतनी फेमस है ये वर्ड, हमेशा हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किसके बारे में कहा गया है कि उसका जो एक एम था वो क्या था, दैट इज मोटिवलेस। जो उसकी मैलिग्निटी थी वो मोटिवलेस थी, मीन्स यही नहीं पता था कि वो किस लिए रिवेंज ले रहा है, किस लिए वो विलेनियस काम कर रहा है, किस लिए उसके अंदर इतनी ज़्यादा जेलिसी या इल फीलिंग है, ये पता ही नहीं था। तो विलियम शेक्सपियर का काफ़ी फेमस कैरेक्टर रहा है जिसके बारे में ये कहा जाता है मोटिवलेस मैलिग्निटी। और ओथेलो ड्रामा, ओके, ड्रामा का नाम ओथेलो है, ये ध्यान रखना, स्टूडेंट्स इसको गलत कर आ जाते हैं, क्योंकि ओथेलो ड्रामा का नाम है लेकिन उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर था जिसके बारे में ये कहा जाता है, वो था इएगो। गुड, तो इएगो के बारे में ये, क्योंकि इएगो विलेन था उसमें, और उसके बारे में ये कहा गया मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 3rd वन, दैट इज इएगो। नाउ 62, कैलिबन। अब यहाँ पर फिर विलियम शेक्सपियर के प्ले के कैरेक्टर आ रहे हैं। विलियम, दैट इज कैलिबन। अब कैलिबन कौन है, हीरो है टेम्पेस्ट में।
Is the hero of the play the Tempest? Married Prospero's daughter in the Tempest? Or killed Prospero in the Tempest? Or is the villain in the Tempest? द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। और कैलिबन, ऑफ कोर्स कैलिबन तो विलेन होता है उसमें। और यहाँ पर देखिए इसलिए पूछा है आपसे कि आपको याद रहे कि कैलिबन कौन था, हीरो था या वो उसने प्रोस्पेरो की डॉटर से शादी की या उसने प्रोस्पेरो का मर्डर किया। तो उसने प्रोस्पेरो का ना तो मर्डर किया, ना ही उसे हीरो कह सकते हैं, और ना ही उसने उनकी डॉटर से शादी की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है? 4, क्योंकि वो विलेन था। देन 63 ओफिलिया इज द बिलविड ऑफ। ये भी आपके लास्ट ईयर आपको बताए थे, जो लास्ट वीडियो में कितनी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओफिलिया के बारे में भी क्वेश्चंस आए थे कि ओफिलिया कौन है। तो विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी है हैमलेट, और उसमें हैमलेट की बिलविड होती हैं ओफेलिया। ओके, ये आपका उसमें भी पूछा गया था, काफ़ी रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो इनके नोट्स बना लीजिए। जो इस तरह के क्वेश्चंस है ना, आप जब देखते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर में रिपीटिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनको अच्छी तरीके से आप उनके प्रिपेयर कर लीजिए नोट्स। सिमिली क्या है? सिमिली इज पार्ट ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है, एक टेक्निकल डिवाइस है जो कि ओल्ड पोएट्स यूज़ करते हैं, या एमिली डिकिंसन की सिस्टर है। तो देखिए कितना अच्छा ऑप्शन पूछे हैं इन्होंने यहाँ पर कि सिमिली है क्या। तो ऑफ कोर्स सिमिली एक सिमिली मेटाफोर पर्सोनिफिकेशन, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड 64 में। देन 65 जॉन गर्ल्सवर्दी। अब जॉन गर्ल्सवर्दी का ये भी आपका रिपीट हुआ है। हाँ, इतना ज़्यादा पूछा जाता है ना, आपको लास्ट वीडियो में भी हमने इसीलिए इसको बताया था कि इसके नोट्स बना लीजिए, ये इतना रिपीट होता है। और देखिए ये फिर पूछा गया है आपसे। इसमें कम से कम आपके 40% ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका रिपीटिशन हो रहा है, जो मीन्स हर दूसरी तीसरी टाइम आपके साल आपके रिपीट होते ही होते हैं। और जॉन गर्ल्सवर्दी का तो ये काफ़ी फेमस है, दैट ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन विच ईयर। तो उनको नोबल प्राइज जॉन गर्ल्सवर्दी को किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए मिला था। और कौन से ईयर में मिला था? 1932। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन 1932 जॉन गर्ल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड, राइट। और उसके बाद ऑप्शन में आपके अवार्ड के नाम आ जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा द नोबल प्राइज। तो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है आपका, तो ये ध्यान रखना। और उनको ये भी पूछा जा सकता है किस लिए उनको नोबल प्राइज मिला। जॉन गर्ल्सवर्दी ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन 1932 फॉर। तो यहाँ पर ये मिस हो जाएगा आपका लिटरेचर की, किसके लिए उनको मिला नोबल प्राइज, पीस के लिए मिला, लिटरेचर के लिए मिला, किस फील्ड में मिला। तो ये 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके यहाँ पर, राइट। देन नेक्स्ट वन इज अलिसी बिगेन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज। अलिसी को क्यों कहा जाता है इस तरह से? तो उसका कारण क्या है? इसका मीन्स अलिसी है क्या? तो अलिसी को अलिसी क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं कि एक सोरोफुल पेनफुल पोयम सॉन्ग कह सकते हैं, जिसमें पोएट अपना पेन, इनर पेन एक्सप्रेस करता है। जैसे कि थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बेस्ट एलिजी मानी जाती है, मैथ्यू अर्नोल्ड की, एंड टेनिसन की ऑल्सो ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो यहाँ पर एलिजी को एलिजी क्यों कहा जाता है? इट वॉज रिटन इन द एलिजिक मेजर, इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक एलिजिक मेजर है में लिखी जाती है, या इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पोयम है ये सोरो की। इट वॉज रिटन बाई राइटर्स ऑफ एलिजिया, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे उन राइटर्स ने लिखा जो एलिजी लिखते हैं। और सम एक्सपर्ट क्रिटिक्स नेम्ड इट सो, या फिर कुछ एक्सपर्ट क्रिटिक हैं उन्होंने इसको ये नाम दे दिया, इसलिए एलिजी को ऐसा कहा जाता है। तो एलिजी को एलिजी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज, सेकंड यहाँ पर आपका आंसर है, इट वॉज अ पोयम ऑफ सोरो। देन 67 इज द नॉवेल इज। नॉवेल किसे कहते हैं? नॉवेल क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग,
वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, और नन ऑफ द अबाउ, या फिर ये तीनों ही गलत हैं। तो नॉवेल क्या है यहाँ पर? सेकंड, दैट इज वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। 67 में करेक्ट आंसर हमारा 2 आ जाता है। फिर चलते हैं 68 पर, इन विच प्ले। ओके, अब देखिए आपको लाइन पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा, अगर आपने शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ा है, कि ये कौन से प्ले की लाइन है, विलियम शेक्सपियर की, जो काफ़ी फेमस हैं। इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, नाइदर अ बोरोवर नो अ लेंडर बी, ना तो उधार दो और ना ही उधार लो। फॉर लोन ऑफ्ट लूजिस बोथ इट्स सेल्फ एंड फ्रेंड, और अगर हम किसी को उधार देते हैं तो हमने दोनों ही खो दिया, हमारा पैसा भी गया, मीन्स जो भी हमने उधार दिया वो सामान भी गया, और जिसको हमने दिया अपने फ्रेंड को भी हमने खो दिया। एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ तक इतना ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, और ये शेक्सपियर के कौन से ड्रामा में से लिया गया है? मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट और किंग लियर। अब ये यहाँ पर इसका करेक्ट क्या है आंसर? दैट इज थर्ड वन, इट वॉज, दीज लाइन्स आर फ्रॉम ऑफ हैमलेट। ओके, हैमलेट की है ये, जिसमें पोलोनियस कहते हैं, पोलोनियस अपने सन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको समझाते हैं, तो तब वो उनकी काफ़ी लॉन्ग स्पीच है, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, थॉटफुल वे में उसको प्रेजेंट किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। तो देखिए कितनी ज़्यादा फिलोसॉफिकल लाइन है, और ये भी किसने कहा है? तो ये विलियम शेक्सपियर, द टेम्पेस्ट। ओके, करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर द टेम्पेस्ट, विलियम शेक्सपियर का प्ले। देन 71 इज, अब फिर आपकी वही ये लाइन्स दे दी गई हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ की ये फेमस लाइन है यहाँ पर। ये आपकी लास्ट में वीडियो जो आपको बताई थी उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। और किसने कहा है ऐसा? तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर 4। देन 71, करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म, अब यहाँ पर इसको एक सेंटेंस देखिए, ग्रामर का आ गया आपका ये सेंटेंस। आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट हिज वर्क। अब ये क्या यहाँ पर आएगा? फिल इन द ब्लैंक में इसको करेक्ट करना है, इस सेंटेंस की फॉर्म को करेक्ट करना है। आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा? मीन्स ये प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं आपकी, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट, राइट। ये तो देखिए आपका बिल्कुल सेम चल रहा है, और हिज वर्क ये भी हमारा सेम है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीच में आपका पोजिशन क्या आएगा? इन, ऑफ, टू और विद। तो इनमें से क्या आएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर इज आवर सेकंड। आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट ऑफ हिज वर्क, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ। देन 72 इज, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस विलियम वर्ड्सवर्थ फॉल्स इन लव विद अ गर्ल। जब विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस की विजिट पर थे या फ्रांस के टूर पर थे, तो उन्हें ही फेल इन लव विद अ गर्ल। उसका नेम क्या था? कैथरीन, मैरी हचिनसन, एनेट वैलॉन और सिमोन ली। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 73 इज द फॉल ऑफ। ओके, अब जब फॉल आता है, हिस्ट्री आती है इंग्लिश लिटरेचर की आपने पढ़ी है, तो
तो जैसी फॉल की बात आती है तो हमें तुरंत याद आता है कॉन्स्टेंटिनोपल। इन 1453 marks the beginning of Renaissance in Europe. Choose the correct alternative to fill in the blank in the above sentence. तो ऑफ कोर्स हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4-1, दैट वाज द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is who wrote the following about William Shakespeare? Others abide our question, thou art free. तो देखिए सेम यही क्वेश्चन आपसे उस में भी पूछा गया था जो हमने आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हमने आपको अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अब अभी तक आपको सिर्फ 74 क्वेश्चंस कराए हैं 125 में से, और देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके उस वीडियो में अगर आप देखेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, मीन्स क्वेश्चंस एज इट इज़ ले लिए गए हैं। इसीलिए हम हमेशा स्टूडेंट से कहते हैं कि जो भी लास्ट ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, डजेंट मैटर हाउ मच ओल्ड दे आर, आप एक बार उनको ज़रूर देखिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपकी 30 मिनट्स लग जाएगी, आपका 1 आवर लग सकता है अगर आप उसको डीपली स्टडी करते हैं तो। और एक बार उनको देखने से ये बेनिफिट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस तो डेवलप होगा ही, लेकिन उसमें आप देखोगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि लिटरेचर में कहाँ से लेंगे, कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते ही रहते हैं और वो फेमस होते हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं, ऑथर्स हैं, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, उनके लिटरेरी वर्क में से जो लाइंस लेते हैं वही रिपीट होती रहती हैं 74 में। तो अब तक आपका देखिए 20-30% ऐसा है अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जो आपके उसमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। अदर्स अबाइड, तो ये किसने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में? मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, टी.एस. इलियट, आर्नोल्ड, ब्लैक, वर्ड्सवर्थ। मैथ्यू आर्नोल्ड ने अप्रिशिएट किया था विलियम शेक्सपियर को, उनको उनकी तारीफ़ की थी, काफ़ी ज़्यादा उनके फेवर में बोला था, उनको अच्छा लगा था कि विलियम शेक्सपियर, इसलिए उन्होंने कहा था दाउ आर्ट फ्री। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं किसके ऊपर, शेक्सपियर के ऊपर। देन नेक्स्ट 74 क्वेश्चन इज, ये हमारा हो चुका है 74, कम टू द 75। अगर एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे ना तो 3-4 आवर्स की वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। 125 क्वेश्चंस हम चाहते हैं एक सिटिंग में ही आपके हो जाएं, आपका माइंड बार बार डाइवर्ट ना हो, समझा नहीं रही हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हैं, उसके बाद भी देखिए इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस ओ मीनिंग इज नोन एज। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे? फिगर ऑफ स्पीच, और जिसमें साउंड क्या सजेस्ट करती है? द सेंस ओ मीनिंग। एलिटरेशन, ओनोमेटोपोइया, ऑक्सीमोरॉन और ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब यहाँ पर आपका पूछा है इन्होंने जो साउंड सजेस्ट, जिसकी साउंड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि साउंड क्या सजेस्ट करती है? सेंस ओ मीनिंग। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर आ जाता है ओनोमेटोपोइया। देन 76 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। क्या कहेंगे जो ये वर्ड्स नीचे ऑप्शन में है कि उस जगह को जहाँ पर क्या रखी जाती हैं? बर्ड्स रखी जाती हैं। तो एक्वेरियम, जू, एमेनिटी और एवेरी, और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज 4 एवेरी। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाई जॉन गर्ल्सवर्दी। अब ये तो पूछा ही जाता है कि एक पार्टिकुलर राइटर ने कौन सा वर्क उनका है, लेकिन ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्क उनका नहीं है। जैसे कि सपोज कीजिए 4 ऑप्शन में 3 ऐसे लिटरेरी वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं, लेकिन एक ऐसा है जो उन्होंने नहीं लिखा। तो इसीलिए हमें जो भी हमारे ऑथर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं हमारे सिलेबस में, उनके हमें सभी लिटरेरी वर्क्स पर एक बार ज़रूर नज़र डालनी होती है, और स्पेशली जो उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर जॉन गर्ल्सवर्दी ने कौन सा नहीं लिखा? सिल्वर बॉक्स उनका है, और ये आपका जॉय उन्होंने लिखा है, वीवर्स लिखा है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर है आ डॉल्स हाउस जो उन्होंने नहीं लिखा, जॉन गर्ल्सवर्दी ने नहीं लिखा। देन 78,
एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर। और ये किसके वर्ड्स हैं कि जो भी ग्रेट पोएट है वो क्या है, अपने आप में एक टीचर है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको पता है, ही वॉज अ पोएट ऑफ नेचर। और उनका मानना था कि हर पोएट अपने आप में क्या है, एक टीचर है, क्योंकि वो अपनी पोएम्स के थ्रू, अपनी कंपोजिशन के थ्रू क्या करता है, एक मैसेज प्रोवाइड करता है। शैली, कीट्स, बायरन और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ। द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई। रेस्टोरेशन पीरियड किससे इन्फ्लुएंस था? फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, द ड्रामेटिस्ट्स ऑफ इंग्लैंड, इटालियन ड्रामेटिस्ट्स और ग्रीक ड्रामेटिस्ट्स। और करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सेकंड, दैट इज द ड्रामेटिस्ट ऑफ। The correct answer of 79 question is the dramatists of England. Okay, second one. Then next question is 81. Punctuate the following lines. As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. But as he was ambitious, I slew him. तो ये लाइंस जूलियस सीजर की हैं, विलियम शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर। और इसमें ब्रूटस कहता है जब वो मर्डर कर देता है जूलियस सीजर का, क्योंकि जूलियस सीजर एम्बिशियस था तो इसलिए मैंने उसको मार दिया। अब यहाँ पर देखिए पंक्चुएशन के लिए अगर पंक्चुएशन ना लगाएं तो समझ में नहीं आता कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पर फिनिश हो रहा है और उसका मीनिंग क्या है। अब हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन, एज सीजर लव्ड मी। ओके, तो देखिए पंक्चुएशन देखते चले जाइए आप। आई वीप फॉर हिम एज ही वॉज फॉर्चुनेट। तो इस तरीके से ब्रेक होना जरूरी होता है किसी सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81। और 81 में आपका शेक्सपियर इज, तो शेक्सपियर कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करते हैं? शेक्सपियर इज अ रेनेसा प्ले राइट, अ रेस्टोरेशन प्ले राइट, अ 20th सेंचुरी प्ले राइट और अ क्लासिकल प्ले राइट। शेक्सपियर एलिजाबेथन इरा को बिलोंग करते थे, 16th सेंचुरी को बिलोंग करते थे। तो वो क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर वन है, अ रेनेसा प्ले राइट। अब सेम यही क्वेश्चन हमारा 82 में आया है। जॉन गाल्सवर्दी ही बिलोंग टू विच सेंचुरी? 16th, 17th, 20th एंड 19th। तो यहाँ पर क्योंकि वो मॉडर्न हैं, जॉन गाल्सवर्दी ही बिलोंग टू द 20th सेंचुरी। देन 83, हु सेड इट? ओके, ये यहाँ पर एक आपको लिटरेरी लाइन दे दी गई है और पूछा जाता है कि ये किसने कहा था। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, वॉट वुंड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज। तो विलियम शेक्सपियर का प्ले था ये आपका ओथेलो, और उसमें ये किसने बोला था ऐसा? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर यहाँ पर 3, दैट वॉज सेड बाई ईगो। तो ये ईगो ने कहा था। देन फिर हमारा 84 क्वेश्चन भी शेक्सपियर से रिलेटेड है। शेक्सपियर रोट हाउ मैनी सोनेट? शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे? 154, 40, 145, 451 और ओनली 26। तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। तो 84 का करेक्ट आंसर हमारा 1 आ जाता है। देन 85 इज रिलेटेड टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स व्हाट? किसके लिए पैराडाइज लॉस्ट को प्रेज किया गया है? फॉर इट्स लाइटनेस ऑफ टच, फॉर ग्रैंड स्टाइल, फॉर इट्स सैटायरिकल टोन और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा है ग्रैंड स्टाइल। पैराडाइज लॉस्ट की स्टाइल कैसी है? काफ़ी ग्रैंड है, मैग्निफिशेंट स्टाइल है। देन क्वेश्चन नंबर 86। अब ये फिर हमारा ग्रामेटिकल यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड आ जाता है, आपका सेक्शन फर्स्ट से रिलेटेड।
टिक द करेक्ट सेंटेंस। ओके, 4 आपको सेंटेंस दे दिए गए हैं और इसमें जो आपको करेक्ट लग रहा है उस पर आपको एनसर्किल करना है। नाइदर राम ऑफ श्याम हैज डन इट, करेक्ट पूछा है इन्होंने यहाँ पर, राइट। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछ क्या रही हैं, आइदर राम नो श्याम हैज डन इट, बोथ राम एंड श्याम हैज डन इट। ओके, देखिए यहाँ पर आप कि कहाँ क्या गलती हो रही है। नाइदर राम नो श्याम हैज डन इट, नाइदर नोर, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट कौन सा है, नाइदर राम नो श्याम। करेक्ट आंसर इज 4। देन 87 इज फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है, मिस स्पेल्ड नहीं पूछा यहाँ पर, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में यहाँ पर ऑफ कोर्स राइट, कंजम्पशन में हमारा थर्ड वन जिसकी स्पेलिंग सही है। देन नेक्स्ट वन अगेन करेक्टली स्पेल्ड, दैट इज एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में यहाँ पर देखिए आप 4 में किसकी स्पेलिंग सही है, दैट इज फोर्थ वन। तो 88 का हमारा यहाँ पर होगा 4 आंसर। 89 में द सोनेट इज अ पोयम ऑफ 10 लाइन्स, 12 लाइन्स, 14 लाइन्स और 16 लाइन्स। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, हर दूसरे साल जरूर पूछा जाता है कि एक सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं, अ सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी लाइन्स। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारी सोनेट में कितनी होती हैं, 14। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 3 आ जाता है। क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज अ फॉर्म ऑफ, क्लासिकल ट्रेजेडी, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ट्रेजेडी है क्लासिकल, ड्रामा, नॉवेल, प्रोज, पोइट्री, तो कौन सी लिटरेरी फॉर्म होती है क्लासिकल ट्रेजेडी की, इट वॉज अ फॉर्म ऑफ, क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। तो यहाँ पर हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है यहाँ पर, दैट इज 1 आ जाता है। ओके, 90 में ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन, टू बी वीक इज मिजरेबल। देखिए कितनी फेमस लाइन है जॉन मिल्टन की, टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग ओ सफरिंग, या तो जिसे कहते हैं कि या तो करो और मरो वाली स्थिति की, या तो सफ़र करते रहो या फिर एक्शन लो। द टेम्पेस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, द प्रील्यूड, ओके विलियम वर्ड्सवर्थ, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन। तो ये सैटर्न की लाइन्स हैं, सैटर्न ने बोला था ऐसा पैराडाइज लॉस्ट में। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा 4। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, इनमें से कौन सा मिल्टन का ऐसा वर्क है जो क्या है, प्रोज है। लिसिडस, पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट ओ एरोपैजिटिका। तो कौन सा है प्रोज वर्क, दैट इज एरोपैजिटिका। देन 93 क्वेश्चन इज शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन। शेक्सपियर, अब इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पर आना चाहिए आगे, शेक्सपियर क्या वो ग्रेट स्कॉलर था लैटिन का, ही न्यू अ लॉट इन ग्रीक, ही हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, और ही न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, राइट। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है 93 में 4, विलियम शेक्सपियर ही न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गोल्सवर्दी वॉज, जॉन गोल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले का नाम क्या था, दैट वॉज द सिल्वर बॉक्स। करेक्ट आंसर इज 4। देन 95 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये 4 ड्रामाज हैं यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के ऑप्शन में, और पूरा एक ग्रुप है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का, जैसे हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, राइट। और ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं किसकी, विलियम शेक्सपियर की। अब यहाँ पर अगर आपको ये पता है कि 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं विलियम शेक्सपियर की, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखिए हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ,
तो आप फिर इजीली यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ट्वेल्थ नाइट, क्योंकि ट्वेल्थ नाइट उनकी ट्रेजेडी नहीं है, प्ले है। विलियम शेक्सपियर ने ट्वेल्थ नाइट प्ले लिखा है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रेजेडी। देन 96 फिर यहाँ पर पंक्चुएशन आ जाते हैं, जैसे आपका ऊपर आया था, सेम वही क्वेश्चन है। ग्रामर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। पंक्चुएट शी कोल्ड आउट एंग्रीली, राइट। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा अगर हम पूरा पढ़ते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है थर्ड वन। देन 97 करेक्ट स्पेलिंग, सिलेक्ट द वर्ड विद इट्स करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर वैक्यूम वर्ड दे दिया गया और उसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 4, दैट इज वैक्यूम। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गेन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसने बुलाया मिल्टन को इस नाम से, गॉड गिफ्टेड ऑर्गेन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो मिल्टन के बारे में ऐसा किसने कहा था, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने। और 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पर है 4। देन 99 नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस is a commentary upon the prison administration of that period। जस्टिस जॉन गर्ल्सवर्दी का प्ले है और ये किसने रिमार्क दिया था, तो यहाँ पर एसी वार्ड ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, व्हाट डज द इडियम प्रोस एंड कॉन्स मीन्स। ओके, इडियम है ना, प्रोस एंड कॉन्स, जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, कि इसके क्या प्रोस हैं और इसके क्या कॉन्स हैं। दैट इज द आर्ग्यूमेंट अर्ज्ड फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग। ओके, जिसे कह देते हैं मेरिट एंड डिमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या इसकी जिस तरीके से कहते हैं कि इसके क्या गुण हैं और क्या इसकी बुराइयां हैं, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट इडियम का मीनिंग आता है वो आता है द सेकेंड वन, द आर्ग्यूमेंट अर्ज्ड फॉर। ओके, कुछ आर्ग्यूमेंट जो आप उसके फेवर में भी लेते हैं और उसके अगेंस्ट भी बोलते हैं, पक्ष और विपक्ष में। 101 अगेन विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर। विलियम शेक्सपियर प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जब विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखा था हैमलेट, तो इसकी रियल सोर्स क्या थी, या वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, और यहाँ पर आता है हमारा किड। सेकंड आंसर है यहाँ पर 101 में करेक्ट आंसर। देन 102 द नेम ऑफ प्रोस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट भी विलियम शेक्सपियर का प्ले है और उसमें प्रोस्पेरो उनकी डॉटर का नाम पूछा गया है, यहाँ पर क्या था, तो दैट इज ऑफ कोर्स मिरेंडा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103 द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ। अब यहाँ पर देखिए फिर मैकबेथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। सबसे ज़्यादा जो एक डोमिनेटिंग पैशन थी किसके अंदर, मैकबेथ के अंदर, वो क्या थी, उसके बारे में बताना है। जेलेसी, ग्रीड, रिवेंज और एम्बिशन। तो देखिए मैकबेथ ना तो रिवेंजफुल था, ना ही वो ग्रीडी था, वो एम्बिशियस था, क्योंकि वो क्या बनना चाहता था, ड्यूक। तो यहाँ पर हमारा मैकबेथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट ही वॉज एम्बिशियस, और इसलिए उसने मर्डर किया, इसलिए इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई। 104 ये भी शेक्सपियरियन ड्रामा है। इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद whom। ओलिविया किसके लव में होती है, पूरी तरह से शी वॉज क्रेजी, शी वॉज कम्प्लीटली मैड। इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है वॉयला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 105 शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन। शाइलॉक ये भी शेक्सपियर का ही एक ड्रामा है, तो उसमें शाइलॉक एक कैरेक्टर आता है, तो वो कौन से प्ले में आता है, शेक्सपियरियन प्ले में कौन से प्ले में ये कैरेक्टर अपीयर होता है, शाइलॉक। तो यहाँ पर 105 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस।
शाइलोक इसमें अपीयर होता है। अब ये भी हमारा आया था क्वेश्चन जो आपको लास्ट समझाई थी, लास्ट वीडियो हमने आपको उसमें क्वेश्चन पेपर दिया था, सेम यही क्वेश्चन उसमें था। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ओके, कितनी बुक्स में लिखी गई हैं, कितनी बुक्स में इसको डिवाइड किया गया है। और उस वीडियो में हमने आपको डिटेल में समझाया था कि कुछ स्टूडेंट्स 12 कर आ जाते हैं। तो देखिए 12 बुक्स हैं, ये सही है, लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनली लिखी गई थी बुक्स वो क्या थी, 10। तो ये ध्यान रखना कि बाद में उनको 12 किया गया था। और ये रीज़न होता है कि यहाँ पर कुछ 10 पर फोकस करते हैं, कुछ 12 पर करते हैं। अब देखिए दोनों ही यहाँ पर क्यों सही है। ओरिजिनली तो जब ये पब्लिश हुई थी तो इसमें 10 ही बुक्स थी, लेकिन जब बाद में 1674 में न्यू एडिशन आया था, सेकंड एडिशन आया था पैराडाइज लोस्ट का, तो उसमें हमारी 12 बुक्स थी, राइट। तो अब ये यहाँ पर दोनों ही सही है, बस ये फर्स्ट एडिशन था ओरिजिनल और ये हमारा सेकंड था। देन 107 कॉर्डेलिया, ये फिर शेक्सपियरियन ड्रामा से है। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, तो ये किंग लियर ड्रामा है आपका, उसमें एक कैरेक्टर अपीयर होता है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया अपने फादर की हेल्प करने के लिए आई बिकॉज ही हैड गिवन हर द लॉयंस शेयर ऑफ हिज किंगडम, he had deprived her of her share in the kingdom out of her genuine love for him. She hated her elder sister. तो कॉर्डेलिया क्यों अपने फादर की हेल्प करने आई, जबकि उन्होंने उनको क्या किया था, अपने किंगडम से कुछ भी नहीं दिया था, उसके बाद भी उन्होंने उनकी हेल्प क्यों की, बिकॉज शी वॉज अ डॉटर, और उनका जो अफेक्शन लव था किसके लिए, अपने फादर के लिए। तो किंग लियर का है यहाँ पर मेंशन। अल्यूजन इज, किसे कहते हैं अल्यूजन, अल्यूजन इज अ सिनोनिम ऑफ रेफरेंस, अ सिनोनिम ऑफ पोइट्री और एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। ओके, 108 क्वेश्चन नंबर में आपका है थर्ड वन। बैलेड क्या है, व्हाट इज बैलेड? बैलेड इज अ शॉर्ट एपिक, बैलेड इज अ सॉन्ग संग बाय बैलेड, यहाँ पे बैलेड है आपका, बैलेड डांसर्स, और इट इज अ फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विद अ पॉपुलर स्टोरी। और 4 है हमारा यहाँ पर इज अ शॉर्ट नॉवेल। तो करेक्ट हमारा यहाँ पर आंसर क्या है, बैलेड क्या होता है, एक फोक सॉन्ग है जिसे ओरली कहा जाता है, ओरली सुनाया जाता है गाकर, कोई पॉपुलर कोई हिस्टोरिकल स्टोरी ले ली जाती है। देन 110 क्वेश्चन, denouement, denouement is related to an essay, a play, a lyric or elegy, a play। जो denouement होता है वो हमेशा किस में होता है, एक ड्रामा में होता है। Then next question 111, docile means, that is vogue, gentle, stupid, stubborn, और यहाँ पर docile means gentle। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सेकंड आएगा। एनिग्मेटिक इज डिस्प्लेस्ड, पजलिंग, लर्निड और शॉर्ट साइटेड। और 112 का राइट आंसर है यहाँ पर पजलिंग। एनिग्मेटिक किसे कहते हैं, दैट इज पजलिंग होता है जो। 113 एलिविएशन इज द एंटोनिम ऑफ, ओके, एंटोनिम है आपका यहाँ पर। तो एलिविएशन किसका एंटोनिम है, दैट इज एग्रीवेशन। थर्ड वन है यहाँ पर आंसर एग्रीवेशन। डिविएट इज द एंटोनिम ऑफ, और डिविएट का एंटोनिम के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मीन्स ग्रामर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके इस पेपर में। तो आप सिर्फ लिटरेरी पर ज़्यादा फोकस करना, उनके नोट्स बना लेना जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। Deviate is the antonym of concentrate. In the following question, choose the word which is opposite in meaning to be given word. Okay, जो opposite है meaning में,
तो उसे देखना है, जैसे कि इनएविटेबल, इनएविटेबल जिसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। और इनएविटेबल का हमें यहाँ पर क्या देखना है, अपोजिट देखना है, जो मीनिंग में अपोजिट है। अनअवॉइडेबल, ईटेबल, अनसर्टेन, म्यूटिलेटेड, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स इनएविटेबल का क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन, अनअवॉइडेबल। देन अब यहाँ पर हमें अपोजिट देखना था, ओके, और हमने देखो यहाँ पे सिनोनिम कर दिया आपका। इन्होंने पूछा है अपोजिट बताना है, तो इनएविटेबल का अनअवॉइडेबल तो सिनोनिम हो गया, और इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर अनसर्टेन, ओके। इनएविटेबल मीन्स जो जरूरी है। देन 116 मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट has no trace of personal element, is notable for its autobiographical passages। क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में क्या है, ये सबसे ज़्यादा किसके लिए इतनी वेल नोन है, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस। इज क्वाइट ऑब्जेक्टिव, हैज नन ऑफ द अबाव क्वालिटीज, तो इसमें सेकंड आ गया हमारा। देन 17 हु इज द हीरो, ओके, तो ये तो आपको पता है ही, पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है, पैराडाइज लॉस्ट का, रिगेन्ड का नहीं, दैट इज सैटर्न। 118 द स्टेटमेंट अदर्स अबाइड, ये तो ऊपर भी आया था आपका शायद, और ये 3-4 टाइम्स पूछा जा चुका है। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, और ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये कितनी बार आ चुका है, देखिए क्वेश्चन एक ये ऊपर भी आया था, जो लास्ट में आपको बताया था क्वेश्चन पेपर में, ये उसमें भी पूछा गया था, और ये किसको रेफर करता है, विलियम शेक्सपियर को। एवरीमैन, एवरीमैन जो एक ड्रामा है जिसे बेन जॉनसन ने लिखा है, तो एवरीमैन क्या है, इंटरलूड है, कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, या एक मॉरलिटी प्ले है। तो बेन जॉनसन का एवरीमैन क्या है, एक मॉरलिटी प्ले है। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 120 अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज, व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग किस तरह की डिवाइस है, या इस तरह की डिवाइस से किस में यूज होती है। इट इज प्रोज स्टोरी, नॉवेल, पोयम, ओ आ प्ले। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग हमेशा आपने देखा होगा पोयम में यूज़ किया जाता है। एक तरीके से ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोयम, क्योंकि प्ले में तो शॉर्ट आपका सोलिलिकीज होती हैं, और शॉर्ट प्ले या प्ले में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 121 एन एक्लोग इज, एक्लोग किसे कहते हैं। ये आपकी ना लिटरेरी डिवाइसेस पूछी जा रही हैं जो लिटरेरी फॉर्म होती हैं। एन एक्लोग इज लॉन्ग पोयम, शॉर्ट पोयम, शॉर्ट डायलॉग और पेस्टोरल, पेस्टोरल रिलेटेड टू शेफर्ड, तो जो शेफर्ड से रिलेटेड होता है उसे एक्लोग बोलते हैं। और आंसर आएगा यहाँ पर हमारा 3 आ पेस्टोरल। देन 122 जॉन गोल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, जॉन गोल्सवर्दी की ट्रेजेडीज को क्या कहा जाता है, ट्रेजिक कॉमेडीज, हीरोइक ट्रेजेडीज, सोशल ट्रेजेडीज और क्लासिकल ट्रेजेडीज। अब देखिए जॉन गोल्सवर्दी अपने सभी ड्रामा में सोशल मैसेज प्रोवाइड करती हैं, उनका हमेशा यही एक मोटिव रहता है, और वो ट्रेजेडीज़ होती हैं। तो जितनी भी उनके प्ले हैं उनको क्या नाम दिया गया है, वो किस तरह से जानी जाती हैं, सोशल ट्रेजेडीज़। देन 123 क्वेश्चन, ये हमारा जॉन मिल्टन का है, ओके, इसको जल्दी से देख लेते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाती है। जॉन मिल्टन सैमसन एगोनिस्टिस, तो ये क्या है, जॉन मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट, ये प्ले है, लॉन्ग पोयम है, मास्क है, या लॉन्ग ट्रीटाइज है। तो ये क्या है, इट इज़ अ प्ले, जॉन मिल्टन का ये प्ले है। देन बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद बेन जॉनसन, तो बेन जॉनसन का नेम स्पेशली किससे एसोसिएट किया जाता है, सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। और यहाँ पर आ जाता है बेन जॉनसन, जब भी बात आती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स तो हमें आती है बेन जॉनसन याद, वॉलपोन उनका ड्रामा। देन द लास्ट क्वेश्चन इज जॉन कॉन्ग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट,
तो कॉन्ग्रीव ने क्या लिखा, रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडीज ऑफ मैनर्स और फारसीज। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड वन, कॉन्ग्रीव। ही इज he is known for, or he is famous for, and he wrote comedies of manners. Okay, so all these were your 125 questions. इनके सोल्व हैं, इनके आंसर्स आपको दिए जा चुके हैं। आप एक बार अपने आप भी प्रैक्टिस करना और देखना कि कितना आप कवर कर चुकी हैं।